अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, ज़ूलॉजी के अंदर लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, आजकल कर रहे हैं हम रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। प्रोसेस जिसके थ्रू फूड में से एटीपी की फॉर्मेशन होती है, यानी एटीपी जनरेशन का जो प्रोसेस है सेल के अंदर, ये हम स्टडी कर रहे हैं। हमने इसमें लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था ग्लाइकोलिसिस, जिसके अंदर 6 कार्बन कंपाउंड जो ग्लूकोज है, ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस के नतीजे में ब्रेक डाउन होके 3 कार्बन, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये ब्रेक डाउन होके पायरूवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड में तब्दील हो जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस इस पे मैटर नहीं करती। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आगे प्रोसेस है अब, जिसमें हम देखेंगे कि पायरूवेट की क्या फेट होती है, यानी पायरूवेट के साथ क्या सलूक किया जाता है। पायरूवेट इसे आप हमने कहा था कि 2 रूट होते हैं। एक है कि पायरूवेट से एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में यानी बग़ैर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में, जब ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में मौजूद ना हो तो 2 प्रोडक्ट इससे हासिल होते हैं। नंबर 1, या तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है जिसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, और दूसरी सूरत है कि इससे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जिसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कह देते हैं। अब है कि ये जो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है, फर्मेंटेशन की एवोल्यूशन कैसे हुई, फर्मेंटेशन क्यों होने लगी। तो 2 व्यूज़ हैं। साइंटिस्ट ये कहते हैं जी ग्लाइकोलिसिस के लिए तो चूँकि ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं होती, और हमारी अर्थ का जो बेसिक इन्वायरमेंट था वो एनारोबिक था, उसके अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता फ़ोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन की अकमुलेशन होती गई हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, तो तब जाके एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये इसका ओरिजिन हुआ और नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हुई। लिहाजा ग्लाइकोलिसिस भी पहले से ही चला आ रहा है, और साथ में ये जो एनएरोबिक तरीका था जिसमें या तो इसी पायरूवेट से अल्कोहल बनती है या लैक्टिक एसिड बनता है। ओवरऑल एनर्जी की प्रोडक्शन देखें तो इन दोनों स्टेप के अंदर एनर्जी बहुत कम हासिल होती है, लेकिन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये दोनों प्रोसेस होते हैं। सो दीज आर द एंशिएंट प्रोसेसेस विच आर still in progress in continue which are still in the found in different organisms which are living in anaerobic conditions। अब हम इसके अगर रिएक्शन देखें, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है इसको अगर देखें तो इसके अंदर पायरूवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस प्रोसेस को हम इसको हम कह देते हैं डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी कहते हैं। पायरूवेट से पहले एसीटैल्डिहाइड बनता है, एक 2 कार्बन का कंपाउंड, और उसके बाद फिर इससे इथानॉल बन जाती है, ये भी 2 कार्बन कंपाउंड ही है, 2 कार्बन कंपाउंड है। तो एक तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसे कहा जाता है ये वाला प्रोसेस है, या दूसरी सूरत में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन है। ये हमारी बॉडी के अंदर भी अभी भी होता है, एनिमल्स के जिस्म के अंदर ये अब भी होता है। जब हम स्टीनुअस एक्सरसाइज करते हैं, को हार्ड किस्म का वर्क करते हैं, तो बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो मुयस्सर नहीं आती, वो अवेलेबल नहीं होती, तो सेल साथ ही साथ ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कंटिन्यू करते हैं, ये भी उस प्रोसेस को भी चला रहे होते हैं। इसके नतीजे में इसी पायरूवेट से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये ऐसे कह लें कि एक 3 कार्बन कंपाउंड ही एक दूसरे 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाता है, जिसको हम लैक्टेट या लैक्टिक एसिड कहते हैं। अब इन दोनों रिएक्शंस के अंदर एनर्जी रिच कंपाउंड ये NAD, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इसकी ऐसे कह लें कि ऑक्सीडेशन हो जाती है। ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है,
और ये फिर आगे मज़ीद इस्तेमाल के लिए जो कि एक्चुअल प्रोसेस है, एनर्जी यील्डिंग जो प्रोसेस है इस सारे रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। हैंस एक क्रेब्स साइंटिस्ट था जिसके नाम से इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। सेल के असल जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जिसको अब ये कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक कंडीशंस में टेक प्लेस होता है, तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन हम कहेंगे। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होता है प्रोसेस, और यही एनर्जी प्रोड्यूस करता है बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक सेल के एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए या सस्टेन करने के लिए ये क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस है। अब इसके अंदर हम आज देखेंगे कि ये क्रेब्स साइकिल के कौन कौन से रिएक्शंस हैं। वर्बली हम इनको जो है ना वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। क्रेब्स साइकिल जी ये वो प्रोसेस है जिसमें जो पायरुविक एसिड है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये टूट के ये कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। हमने यही देखा है कि फ़ोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और उनसे ग्लूकोज़ की फॉर्मेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एनर्जी कह लें कि सोलर एनर्जी ट्रैप हो जाती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। और रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है इसके अंदर वो जो केमिकल एनर्जी रिच कंपाउंड है ग्लूकोज, वो उसका स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस के थ्रू ब्रेक डाउन होता है और वो चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, और उससे एनर्जी यील्डिंग होती है, एनर्जी हमें हासिल होती है। ये एनर्जी रिच कंपाउंड 2-3 एनर्जी रिच कंपाउंड हैं जो हमें इससे हासिल होते हैं। एक तो NAD, निकोटिन एमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और दूसरा इसमें जो हमें एक FAD भी है, वो भी हमें मॉलिक्यूल हासिल होता है कंपाउंड फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और साथ में हमें जो है वो वाटर रिलीज़ हो जाता है। इस स्टेप में वाटर की भी रिमूवल जो है ये होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड में ये चेंज हो जाते हैं टूट के। इसको हम देखते हैं जी, ये डीकार्बोक्सिलेशन कह लें, या जो है ना पहले यही पायरुविक एसिड में कोएंजाइम A शामिल होता है और ये तब्दील हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, यानी जो पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, ठीक है। और इस अमल में इसके अंदर कोएंजाइम A ये इसमें ऐड होता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम A की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A है एक्चुअली जो कि क्रेब्स साइकिल में शामिल होगा, पायरुवेट नहीं बल्कि ये एसिटाइल कोएंजाइम A रिएक्टिव कंपाउंड है जो क्रेब्स साइकिल के अंदर रिएक्टेंट के तौर पे एंटर होता है। और इस सारे प्रोसेस में हम इसकी एक फ्लोशीट डायग्राम देखते हैं, ये आपकी बुक के अंदर से, ताकि आप लोगों को आसानी रहे याद करने में भी। एसिटाइल कोएंजाइम A ये सबसे पहले एक 6 कार्बन कंपाउंड है सिट्रेट, इसमें कन्वर्ट होता है, इसीलिए इस साइकिल को सिट्रेट साइकिल भी कहा जाता है। ये अगर आप गौर से देखें तो ये सिट्रिक एसिड या सिट्रेट की फॉर्मेशन होती है। ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 3, 4, 5 और 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो इसको सिट्रेट या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं क्योंकि पहला बनने वाला कंपाउंड इसके अंदर सिट्रिक एसिड है या सिट्रेट है। ये पहला स्टेप है।
इसके बाद ये देखें, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इसमें से कोएंजाइम ए रिलीज़ हो गया। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एक प्रीकर्सर पहले से जो मॉलिक्यूल मौजूद है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसके अंदर ये 2 कार्बन इसके शामिल हुए तो ये बन गया 6 कार्बन कंपाउंड, एक सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड में से वाटर एंटर हुआ इसमें, और पहले स्टेप पे इसमें से आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड ही है ये भी, तो ये एक सिट्रेट का ही आइसोफॉर्म है उसकी, आइसोमर है कह लें, ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है जी। आइसोसिट्रेट आगे मज़ीद इससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, और ये जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में हमारे पास हासिल होती है, यानी एक एनर्जी रिच कंपाउंड की सूरत में हमारे पास आ जाती है। एक NAD से 3 एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ATP के मॉलिक्यूल हासिल होते हैं, लिहाजा ये हाईली एनर्जी रिच कंपाउंड है। ये NADH फॉर्म में कन्वर्ट होता है और एनर्जी स्टोर हो जाती है। आगे बच गया जी 5 कार्बन कंपाउंड एक, ठीक है जी। तो ये एक, इसे अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड भी कह देते हैं। ये इसमें 5 कार्बन कंपाउंड में आइसोसिट्रेट इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोसिट्रेट से अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद फिर एक और कंपाउंड इसमें से जो है एक NAD मज़ीद इसके अंदर ऐड हो जाता है। NAD से NADH यानी एक NADH एनर्जी रिच कंपाउंड हमें मज़ीद हासिल होता है NAD की रिडक्शन के नतीजे में, और एक कोएंजाइम एक इसमें ऐड होता है, तो ये सक्सिनाइल CoA, ये एक और कंपाउंड है, इसमें ये चेंज हो जाता है। ये भी एक स्टेप है इसके अंदर, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन। सक्सिनाइल CoA से फिर ये एक डायरेक्ट ATP की फॉर्मेशन, लेकिन ये लिंक्ड है गुएनोसिन डाईफॉस्फेट से। पहले गुएनोसिन ट्राईफॉस्फेट बनती है, और इस अमल में यहाँ पे वो जो कोएंजाइम ए ऐड हुआ था ये यहाँ पे रिलीज़ हो जाता है। गुएनोसिन डाईफॉस्फेट गुएनोसिन ट्राईफॉस्फेट में चेंज हुई, और उसके बाद इसी गुएनोसिन ट्राईफॉस्फेट से फिर ADP से ATP डायरेक्ट जो एनर्जी करेंसी है यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये हासिल हो जाती है। उसके बाद मज़ीद जो है फिर रिएक्शंस हैं जिसमें ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ये चेंज होता है जी सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट में। 4 कार्बन कंपाउंड है ये सक्सिनिक एसिड, इसकी फॉर्मेशन हुई। उससे अगले स्टेप में फिर फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमरेट, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। इस स्टेप पे जाके एक और एनर्जी रिच कंपाउंड है फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, उसकी ये रिडक्शन होती है, ये वाला एक स्टेप इसमें, ये भी एक रिएक्शन है। फ्यूमेरिक एसिड से फिर मैलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। ये भी एक एनर्जी रिच जो है ना वो 4 कार्बन एक कंपाउंड है, मैलिक एसिड या मैलेट इसे कहते हैं। मैलिक एसिड से आगे फिर जो अब प्रिकर्सर है जिसने इस और रिएक्शन को स्टार्ट करना होता है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। और इस स्टेप पे भी हमें एक एनर्जी रिच कंपाउंड NADH2 या H+H यानी एक रिड्यूस्ड फॉर्म में निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये हासिल हो जाता है। ये टोटल जो है 8 स्टेप पे मुश्तमिल ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हैं जिसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये टेक प्लेस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसके अंदर ये सारे रिएक्शन ये सारे स्टेप इसके होते हैं। और इस तरीके से एक 3 कार्बन कंपाउंड पहले 2 कार्बन कंपाउंड में चेंज होता है जिसको हम एसिटाइल कह दें, और उसके अंदर फिर कोएंजाइम ए ऐड होता है एसिटाइल CoA। ये 2 कार्बन कंपाउंड फिर 4 कार्बन कंपाउंड से मिल के पहला इसमें जो रिएक्शन यानी सिट्रेट की फॉर्मेशन से, सिट्रेट से फिर आगे स्टेप वाइज ये सारे रिएक्शन होते हैं। 8 स्टेप्स पे मुश्तमिल है ये, और अल्टीमेटली ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की दोबारा से सिंथेसिस हो जाती है, और ये रिएक्शन दोबारा ये स्टार्ट होने के लिए प्रीकर्सर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देता है। इसके बाद आज अगला हमारा टॉपिक होगा
कि इस सारे अमल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो कैसे चलती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं। इतना काफ़ी है। उम्मीद है आप लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता बुक से भी देखते जाएंगे। बुक में साथ मज़ीद डिटेल भी लिखी हुई है। अगर किसी किस्म की भी अगर कोई उलझन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता भी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।